लो जी, आ गए। ये है वो जगह रश्मि। कहिए मैडम, कैसा लगा हमारा ड्रीमलैंड? खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। इट्स रियली वंडरफुल। जगह क्या, ये तो स्वर्ग है, स्वर्ग। करेक्ट। बस 2-4 दिनों में यहाँ बुलडोजर आ जाएंगे और ये जो स्वर्ग दिख रहा है ना, वाकई स्वर्ग बन जाएगा, मगर इंडस्ट्रियल हेवन, औद्योगिक स्वर्ग। आलोक, क्यों ना हम यहीं बस जाएं, इसी नदी के किनारे पहाड़ की गोद में एक छोटा सा घर बनाकर। तुम काम पर जाया करोगे और मैं तुम्हारी याद में ढेर सारी कविताएं लिखूंगी। और मैं तुम्हारी कविताएं सुन सुनकर अपना माथा पीटूंगा। सॉरी, आई रिजेक्ट योर आइडिया। सखेत, अस्वीकार। क्यों? अरे भाई, मैं एक प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ। इतना बड़ा कारखाना बनाने की जिम्मेदारी है मुझ पर। तुम्हारी कविताएं तो मेरा बेड़ा गर्क कर देंगी। लव एंड लिटरेचर, नो बाबा। यानी तुम्हारा मतलब है? नो मतलब एट ऑल। लेट्स गो, चलो चलें। वाह, चलो भाई, जल्दी चलें। चलो। आइए मैडम, डायमंड सीमेंट का गेस्ट हाउस आपका स्वागत करता है। बंदगी साहब जी। ओ मनीराम, कैसे हो? बाल बच्चे सब ठीक तो है ना? आप भी क्या मजाक करते हैं साहब जी, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। अरे हुई नहीं तो हो जाएगी। मैं खैर जरा एडवांस में पूछ लेता हूँ। साहब जी, वो मेम साहब कौन है? वो मेरी एडवांस है। एडवांस? उल्लू के पट्टे, सामान भीतर रख और चाय बना जल्दी। ये देखो डियर, तुम्हारे सो कॉल्ड स्वर्ग को कैसे सजाया हमने कागज पर। और ये जो प्लान में तुम लाल घेरा देख रही हो ना,
यहीं पर खड़ा होगा हमारा सीमेंट का कारखाना। और एक मिनट, ये रहेगा हमारा रॉ मटेरियल यार्ड। फिनिश प्रोडक्ट हम यहां पर रखेंगे। और तुम सुन रही हो ना? मैं कुछ नहीं सुन रही हूँ। क्यों? 1.5 घंटे से तुम्हारी बकबक सुनते सुनते बोर हो गई हूँ। यू मीन मैं बोर कर रहा हूँ? मैं? आलोक प्लीज कोई दूसरी बात करो ना। किसके बारे में बात करूं? फैक्ट्री को छोड़ के किसी के भी बारे में। I mean, फूलों के बारे में, मौसम के बारे में, या हमारे गुजरे हुए दिनों के बारे में। अच्छा तुम्हें याद है जब तुमने मुझे पहली चिट्ठी लिखी थी? वो मैंने नहीं लिखी थी, तो अपने एक दोस्त से लिखवाई थी, पिक्चर की घूस देकर। वो तो मैं पहले ही समझ गई थी। क्या? यही कि जिसके भेजे में सीमेंट भरी हो वो ऐसा खूबसूरत खत कभी नहीं लिख सकता। रश्मि, यू आर हर्टिंग मी। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। लेकिन एक बात तय है, खत चाहे तुम ना लिख पाओ, लेकिन योजना तुमने बहुत ही सुंदर बनाई है। बस एक बात की कमी है। क्या कमी रह गई है? क्या नहीं है इस प्लान में? पार्क है, स्कूल है, अस्पताल है, ग्रीन बेल्ट्स हैं, अच्छा खासा टाउनशिप है। सब है इसमें, सब कुछ है, लेकिन जंगल नहीं है। जंगल? हाँ, मैंने जंगल कभी नहीं देखा था, लेकिन जब आज देखा तो महसूस हुआ हमारे ऋषि मुनि जंगल में ही क्यों रहते थे, हमारे वेदों की रचना जंगल में ही क्यों हुई, हमारे गुरुकुल जंगल में ही क्यों बनाए जाते थे। ये सब बीते हुए कल की बातें हैं। मैं आने वाले कल की बात कर रही हूँ आलोक। जानती हूँ कि तुम बागीचों को भर दोगे दुनिया भर के फूलों से, लेकिन वो गंध कहाँ से लाओगे जो सिर्फ जंगल दे सकता है? रश्मि, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं। तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। चाय तो कब की ठंडी हो चुकी। मनीराम, चाय लाओ। जी साहब। नाराज हो गए? नहीं रश्मि, भला मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूं? रश्मि, कितनी अजीब धुन है, कितनी मीठी, लेकिन कितनी उदास। ये छत्तीसगढ़ का बांस गीत है। पास जाकर सुनोगी? ठीक है, चलो वहां चलकर सुनते हैं। करी नारी नाना रे भाई मो नानारी नाना ओ, करी नारी नाना रे भाई मो नानारी नाना ओ। सुनो सुनो भाई हो, कंठी ठेठवार की कथा सुनो। बहुत बरस पहले की बात है, चिवरी सकरी गांव में रहता था कंठी ठेठवार। ऐसा गया गाय गरु चराने कलमी दईहान कि फिर कभी नहीं लौटा। उसकी अभागन ब्याहता फुल कैना राह तकती रही दिया जलाकर। ऐसे ऐसे बीत गए 20 साल। तरी नरी नहा
हंसती रहो बहू, दूधो नहाओ पूतो फलो। इस पेड़ की तरह तुम्हारा संसार भी सदा हरा भरा रहे। फिर रो रही है तू यहाँ? तुझे कितनी बार कहा माई, सुनती ही नहीं। 20 साल से सुबह शाम 2 ही चीजें देख रहा हूं, तेरे आंसू और ये ठूठ। ठूठ बोल नहीं सकता, तेरे आंसू की बोली मैं समझ नहीं सकता। अब तू ही बता दे माई, किसकी बाट जोते जोते तू अंधी हो रही है? कुछ तो बता दे। कुंवर फिर आया था बेजी, बार बार एक ही बात पूछता है। सोचता हूं अब छिपाने से कोई फायदा नहीं, सब बात उसे बता ही देनी चाहिए। पुलकेना, अरे अपने किए का दंड तो हम भोग ही रहे हैं बेटी। कुंवर तो बेकसूर है ना, उसे सब कुछ बता दे बेटी। ना हो तो मैं ही बता दूं उसे।
बाप के बारे में जानने का हक तो हर बेटे को होता है। फिर वो अभागा ही अंधेरे में क्यों रहे? अंधेरे से मुझे निकालो बाबा, मेरा दम घुट रहा है। बताओ मुझे, मेरा बाप कहां गया? 20 साल पहले ऐसा क्या हो गया था? आज मैं तुझे सब बात बताता हूं बेटा। आज से 20 साल पहले तुम्हारा बापू गांव के मवेशियों को लेकर चराने गया था, कलमी दहियान जंगल, लेकिन आज तक नहीं लौटा। जाते जाते वो हमको समझा गया था हर हाल में उस पेड़ को बचाना। हम अभागे उसकी बात का मरम नहीं समझ पाए और बेच दिया उसे कसाई के हाथों। बेच दिया? हाँ बेटा, बेच दिया हमने। पता नहीं खरीदार के मन में क्या था, उसने तुरंत पेड़ को कटवा दिया और भाग का खेल देख कुंवर, टंगिया भी हम ही लोगों ने चलाया था। पेड़ क्या काटा, अपने भाग को ही काट डाला हमने। पेड़ के कटते ही सब कुछ हमसे छिन गया। हमारा सुख, चैन, हंसी, खुशी, हमारा कंठी। तुमने बापू को नहीं ढूंढा बाबा? ढूंढा बेटे, बहुत ढूंढा। विधाता की मर्जी, उसे नहीं मिलना था सो नहीं मिला। तब से अब तक 20 साल बीत गए हैं। हार गए हैं हम। हारा हुआ आदमी सिवाय विनती के और कर ही क्या सकता है बेटा? कितनी मनौतियां मानी हमने, तेरी माई ने कितने आंसू ढरकाए, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है बेटा? बापू को ढूंढने अब मैं जाऊंगा बाबा। तू? हाँ, मैं। बापू आएंगे तो ढूंढ हरियाएगा, गांव की खुशियां लौट आएंगी, मेरी माई के आंसू थम जाएंगे। मैं बापू को ढूंढने जरूर जाऊंगा बाबा, कलमी दहियान। लेकिन कलमी दहियान को छोटा मोटा जंगल नहीं है बेटा। चाहे जो हो, मैं धरती का कोई कोना नहीं छोड़ूंगा। मैं बापू को ढूंढने जरूर जाऊंगा। नहीं, नहीं जाएगा तू। तूने कैसे सोच लिया मैं तुझे जाने दूंगी? काका, इसीलिए बताने से मैं डरती थी। जानती थी उसकी देह में भी वही खून है। सुनते ही तुरंत अपने बाप को ढूंढने निकल जाएगा। मैं अभागन पति को तो खो ही चुकी हूँ, अब बेटे को भी खो बैठूंगी। ऐसा मत बोल फुल के ना। क्यों बेचा था पेड़ को काका? कटवाने से पहले मुझसे भी तो पूछ लिया होता। तुम लोग तो कंगाल हो ही गए। मुझे भी भिखारिन बना दिया। भिखारिन जो रोज ठूठ से अपने सुहाग की भीख मांगती है। धीरज धर बेटी, धीरज। आखिर कब तक? 50 साल तक? मेरे मन में डर बैठ गया है काका। अब बेटे को भी आग से ओझल मत सोने दो। बापू की खोज में जा रहा हूं बरम बाबा, मेरा संकल्प पूरा करना। महतारी के चरण छूकर बरम बाबा का आशीर्वाद लेकर बाप को खोजने निकल पड़ा कुंवर बिच्छल। भूख प्यास डर त्रास सांप बिच्छू मरी मसान, कोई न थाम सका उसको। वो बढ़ता रहा, पूछते ढूंढते तलाशते।
ए! ये क्या कर रही है तू? ये पेड़ जब ठूंठ बन जाएगा तब जानती है क्या होगा? फिर कोई माई 20 बरस तक अपने आंसू बहाएगी। फिर कोई बेटा अपने बाप की खोज में मारा मारा फिरेगा। सवरी, सवरी, हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? काटेगी नहीं? किसको? पेड़ को और किसको? देर होगी तो अंधेरा हो जाएगा। जुगो, मैं नहीं काटूंगी। क्यों? उसने बरजा है। किसने? पता नहीं। बावली हो गई है तू। चल, तू चल, मैं आती हूँ। जल्दी आ, मैं लकड़ी समेटती हूँ।